Hi guys, this is Triple Two Tarot by Smita. Welcome back guys. मैंने लास्ट 1 वीक से कोई रीडिंग नहीं बनाई क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन है, लेकिन ये वीकली रीडिंग में जैसे तैसे बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, फर्स्ट पाइल सिलेक्ट कीजिए। पाइल फर्स्ट है, ये वीकली ओवरऑल रीडिंग रहेगी मेरी। आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ और इन जनरल आपको मैसेजेस मिलेंगे। ये है पाइल फर्स्ट, रफ टाइगर आई। पाइल सेकंड, पायराइट, पेरू पायराइट। और पाइल थर्ड, ब्लैक टूरमोलिन। आप फटाफट से सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपको अट्रैक्ट करता है क्रिस्टल। पाइल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पाइल से। ये दोनों साइड में रख देते हैं। जिन्होंने भी ये टाइगर आई रफ पाइल फर्स्ट सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनके लिए क्या आता है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फाइनेंस, मतलब आपके मनी रिलेटेड। गाइस, इस वीक, आने वाले वीक में स्टार्टिंग में आपका फाइनेंशियल लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई मनी की कमी हो सकती है, फाइनेंस की कमी हो सकती है सडनली आपको, या ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है कि मेरे मनी कहीं जाएंगे या लॉस हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप कहीं सेव नहीं कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि मनी की कमी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आ सकती है, क्योंकि कुछ रीज़न ऐसे होते हैं गाइस, हमने पहले कहाँ सेविंग की है, कहाँ इन्वेस्ट की है, वो बहुत से रीज़न होते हैं। तो फर्स्ट वीक तो अच्छा जाएगा, आपका वीक का स्टार्टिंग तो अच्छा जाएगा, लेकिन बाद में ये कुछ स्कैरसिटी थोड़ी बहुत आ सकती है आपकी लाइफ में फाइनेंस रिलेटेड, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा उभरने की कोशिश करेंगे। खुद को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए पाएंगे, आप खुद को काफ़ी फेस करते हुए पाएंगे इस सिचुएशन को, और आप खुद को बाहर निकालने के लिए सब तरीके से कोशिश भी करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ सडनली हो गया है तो उससे उभरे कैसे, वो भी आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस रिलेटेड इतना अच्छा वीक नहीं है, बहुत मैं 50-50 ही कहूँगी। 50-50 ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है गाइस, बहुत बुरा भी नहीं है, बस 50-50। अब आते हैं आपके हेल्थ की तरफ। गाइस, हेल्थ क्या है? द डेविल, ये मेजर आर्कान आया है यहाँ पर, द डेविल, और सेकंड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेविल ये दिखा रहा है गाइस कि हो सकता है कोई एडिक्शन हो आपको पहले से कोई एडिक्शन हो, किसी को ड्रग्स की एडिक्शन, ड्रिंक की एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, ये हो सकता है आपको। या फिर दूसरी बात, किसी को कोई मेडिसिन की रिएक्शन आ सकती है, ओवरडोज हो सकता है किसी मेडिसिन का, मतलब कोई भी हो, कुछ भी हो आपकी हेल्थ रिलेटेड, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, हद से ज़्यादा हो जाएगा, और वो कुछ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए एडिक्शन से, या कोई भी अगर आप न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट करना
चाहेंगे तो उसके भी आप साइड इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बहुत सोचना पड़ेगा, डॉक्टर से भी कंसल्ट ठीक से करना पड़ेगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। और ये मल्टीविटामिन्स भी लेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और दूसरी बात है कि आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है आपको कि अगर कोई आपका लॉन्ग टर्म का इलनेस है तो उसके लिए कोई 2 पाथ मतलब 2 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कोई ऐसे डॉक्टर, कोई वैद्य आपको पता चलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी ट्रीटमेंट लें और किसकी नहीं। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीक में कोई भी न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये दिखा रहा है मेजर अरकाना का कार्ड फर्स्ट ही आया है आपके डेक में, द डेविल। न्यू ट्रीटमेंट आप स्टार्ट ना करें गाइस, आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट करें बस। अभी इस वीक कोई एक्सपेरिमेंट खुद पर ना करें तो बेहतर होगा। ओके गाइस, इतना ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अभी आते हैं आपकी लव लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ गाइस बहुत अच्छी रहेगी इस वीक। और कोई आपके घर फंक्शन हो सकता है, आपकी कम्युनिटी में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, आप बहुत पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आप को ब्रदर को सिस्टर्स बहुत दूर कहीं है, काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहे थे, तो सडनली वो सब एक जगह मिलेंगे आपको। आप कोई वेल अच्छा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। आप कहीं भी रहते हो, विलेज में रहते हो, आप सिटी में रहते हो, मेट्रो में रहते हो, कहीं भी अब्रॉड रहते हो, कहीं भी आप इस वीक एक इनविटेशन अच्छा आएगा आपको और आप एक अच्छे गेट टुगेदर पार्टी, या हो सकता है कोई किसी की मैरिज हो, आपकी फ्रेंड की, आपकी ब्रदर सिस्टर की, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, आप वो अटेंड करेंगे और आपकी लाइफ एक फ़िलहाल एक अच्छी गुजरेगी। आपके रिलेशन आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर्स के साथ भी अच्छे रहेंगे गाइस। सिंगल हैं आप तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है। दूसरी बात, आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी गाइस। अब आते हैं आपके लिए ओवरऑल एंजल आंसर, ओवरऑल सिचुएशन के लिए, ओवरऑल वीक के लिए एंजल्स ने कहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है इस वीक। चाहे आपकी हेल्थ इश्यू हो, आपका फाइनेंशियल मैटर हो, आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, आपको न्यू वे मिलेंगे, आपको न्यू आइडियाज़ मिलेगी। अगर दुखी होकर डर कर आप एक कोने में बैठ जाएंगे, एक जगह बैठे जाएंगे, तो सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। फिर ऑप्शन कैसे आप फाइंड आउट कर सकेंगे? यही है। दूसरा है आपके लव लाइफ के लिए, यू डिज़र्व लव, यू आर अवेलेबल, लवेबल। गाइस मैंने कहा ना, आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आप किसी की शादी अटेंड कर सकते हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ भी। तो एक आपके लिए कोई एक रिश्ता भी आ सकता है, कोई ऑफ़र भी दे सकता है, कोई प्रपोज भी कर सकता है आपको, ये चांसेस हैं पाइल 1 के लिए। ओके गाइस, तो ये रही पाइल 1 के लिए रीडिंग। अब आते हैं पाइल 2 वालों के लिए, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा पायराइट रफ सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग देखते हैं। उनकी यहाँ पर रखते हैं। गाइस चलिए अभी करते हैं रीडिंग। गाइस आपकी
फाइनेंस में हो सकता है अभी कोई नुकसान हुआ हो आपका, या फिर होने वाला है आने वाले वीक में। और एक बात हमें हमेशा भूल जाती है बोलना कि ये जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए ही रिजोनेट हो। जिनके लिए रिजोनेट होता है वो उनके लिए मैसेज के तौर पर आप रख लीजिए, जिनको नहीं होता है वो भी एक मैसेज के लिए, ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर आप रख सकते हैं गाइस। ओके, तो कहती हूँ कि ये जो है कोई मेजर नुकसान होने के चांसेस है आपके फाइनेंस में। हो सकती है आपकी जॉब, आपको अब सिलेक्शन हो चुका हो आपका जॉब में, लेकिन आपको आइन टाइम पर एट द लास्ट मोमेंट आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आपका कोई जॉब भी जा सकती है, वेरी फ्यू लोगों के लिए उनकी जॉब जा सकती है, चांसेस है गाइस। कुछ ऐसी बातें होगी सडनली जो कुछ होगा वो सडनली होगा आपके फाइनेंस में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। कोई बड़ी डील आपने साइन की हो बिजनेस में, वो हो सकता है वो कैंसिल हो जाए अचानक से, तो इससे आपको काफ़ी सदमा पहुंचेगा। लेकिन ये जो थी ना, ये न्यू कमज़ोर थी गाइस, आपने ओवर एक्सपेक्ट किया था, या फिर ऐसा है कि आपने विदाउट स्टडी, बिल्कुल भी ठीक से स्टडी नहीं की थी और उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी थी। इसकी वजह से आपको ये भारी नुकसान को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वो जो मोमेंट होगा आपके लाइफ का, वो लास्ट मोमेंट नहीं होगा, उसके बाद एक नया सवेरा आएगा आपके लाइफ में, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके पास। लेकिन उसके लिए ये जो कच्ची नींव गिर जानी बहुत ज़रूरी है। आप अभी जिस मोमेंट में हैं वहाँ से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है गाइस, और आप खुद नहीं निकलेंगे, उसके लिए आपको एक तगड़ा झटका लगना ज़रूरी है, तभी आप निकल पाएंगे। क्या होता है, आपने माइंस देखी है, बड़ी बड़ी माइंस, उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो इजीली निकलते नहीं हैं। तो उनको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए उनको वहाँ डायनामाइट लगाना पड़ता है, वो ब्लास्ट करने पड़ते हैं, तब भी वो टुकड़े टुकड़े होकर चूर हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, और वहाँ से एक न्यू वे ओपन हो जाता है। तो उसी तरह गाइस आपकी लाइफ में ये जो है ना, एक जो आपने पकड़ के रखा है वो एक पैटर्न, उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होगी, और अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे इस आने वाले वीक में। ओवरऑल ये रीडिंग अच्छी रही आपके करियर फाइनेंस के लिए। अब आते हैं आपकी हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ में हेल्थ रिलेटेड कार्ड्स आए गाइस, डेथ एंड रिबर्थ एंड 4 ऑफ कप्स। गाइस इसका मीनिंग डेथ नहीं है, फिर से सुन लीजिए, हाँ, डेथ नहीं है। ये किसी आप काफ़ी टाइम से, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप कोई इलनेस को फेस कर रहे थे, उसकी बहुत सी ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन आपको ठीक से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इस वीक आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा, या ऐसे ये भी पॉसिबल है कोई ऐसे डॉक्टर आ जाएंगे, वो अलग से ट्रीटमेंट आपको देंगे और आपका इलनेस ख़त्म होने लगेगा। दूसरी बात है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स हैं गाइस, यहाँ पर कुछ स्वेलिंग एक्सेट्रा इतने ही जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन एक्सेट्रा, एंजाइटी, इतना ही, बाकी कुछ इतना कुछ खास नहीं है।
हेल्थ जो है आपकी ठीक होने लगेगी इस आने वाले वीक। बस ये एंजाइटी या सैडनेस, इससे आप खुद को बाहर निकलना होगा। अब आते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ, आपकी पर्सनल लाइफ में। गाइस, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है अभी आपको बहुत बड़ा धोखा मिला हो। अगर नहीं मिला तो मिलने की संभावनाएं हैं, बहुत कम लोगों के लिए, ओनली 10% लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए। तो उससे आपको ये नहीं हो जाना है, टूट कर बिखरना नहीं है। फिर से आपको एक सोचना है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही था, क्या आपने इतना टाइम किसी पर्सन को दिया, क्या वो पर्सन आपके टाइम के लिए सही थे, आपकी रिस्पेक्ट लेने के लिए क्या वो सही थे। या आपको बहुत सोचना होगा गाइस। या फिर आप बहुत सोच में पड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा मेरे साथ, लेकिन आपको ये सोचना नहीं है। आपको अलग से सोचना है कि आपका रिस्पेक्ट लेने लायक क्या वो पर्सन थे। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थे। इसलिए आपने कुछ ज़्यादा ही उनके लिए किया था, इसलिए आपको ये धोखा मिला है या मिलने वाला है। ओनली 10% लोगों के लिए है। ओके गाइस, तो ज़्यादा पैनिक ना होना आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये मत भूल जाना। अभी आपके लिए देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन के लिए, ओवरऑल वीक के लिए एंजल का आंसर क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। गाइस, जो भी कोई सिचुएशन है, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, ये सिचुएशन हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। सिचुएशन ये इम्प्रूव होने वाली है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहिए। बस अपने आप पर, अपने गॉड पर ट्रस्ट कीजिए, और दूसरी कोई बात नहीं है, मेजर इशू ऐसा नहीं। तीसरी बात है गाइस, रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है कि ये जो ब्रेक आपके लव लाइफ में मिलने के बाद आपके लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है। कोई ऐसे पर्सन आएंगे आपके लाइफ में जो आपकी रिस्पेक्ट को समझेंगे, आपकी रियल वैल्यू करेंगे गाइस। ओके, तो ये रही पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अब आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी ये ब्लैक टूरमोलिन विथ माइका चूज़ किया, उनके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं आपके फाइनेंस में क्या होने वाला है। गाइस, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग निकली पाइल 3 वालों ने, जिन्होंने भी सिलेक्ट की उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड हरोपंट, दो मेजर अरकानास निकले हैं गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपको कोई मैसेज मिलेगा, न्यू जॉब ऑफर मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको आपके करियर में जो आप चाहते थे वही आपको आपके करियर में होगा। बिजनेस में भी सेम गाइस, सेम जैसे चाहते थे आप आपका बिजनेस ग्रो करना, सेम उसी तरह से हो पाएगा इस आने वाले वीक में। दूसरी बात है गाइस, आप हो सकता है आप कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो, सब नहीं, कुछ लोग, ओनली फ्यू लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है कोई लोग अभी भी स्टूडेंट्स हो सकता है कोई लोग जॉब के साथ साथ कोई अच्छा प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई कोर्सेज भी अटेंड करना चाहते हैं, कोई ओवरसीज जाना चाहते हैं स्टडी के लिए। तो इस वीक उनके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। आप कोई कोर्स अच्छा ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपको अब्रॉड जाना हो, काफ़ी टाइम से आपने वेट किया हो, या फिर अभी अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो आपका जाना इजी हो जाएगा। और आप जो न्यू कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं वो भी इजीली हो जाएगा। अब आते हैं आपकी हेल्थ की तरफ। 2 of Cups and the Hierophant।
देखिए गाइस, हierophant 2 बार आया है, मेजर अरकाना कार्ड है। आपके फाइनेंस, आपके करियर में भी आया है यही, आपके हेल्थ में भी यही आया है। तो आपको अभी अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी होगी गाइस। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जो कुछ आपने अभी तक आपके काम की वजह से आपके हेल्थ को काफ़ी इग्नोर किया था, तो वो अभी आपको छोड़ना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और कुछ तरह का डाइट प्लान तैयार करना, ये आपको अभी करना है। क्या है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फ्यूचर में क्या होगा हम कभी बता नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि अभी से हम अपनी हेल्थ की केयर करें। तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए गाइस, थोड़ा सा टाइम है बस, और आपके खुद के लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और खुद की केयर कीजिए। ओके, वैसे आपका ये हेल्थ वाइज ये वीक अच्छा जाएगा। अब आते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। फोर ऑफ रॉड्स और 9 ऑफ सॉर्ड। गाइस, हो सकता है कि इस वीक कुछ ऐसी बातें होगी आपकी लव लाइफ में जो आपको बहुत तकलीफ देगी, बहुत दर्द देगी, बहुत सैडनेस देगी, आपको तोड़ देगी, आपकी रातों की नींद हराम कर देगी। फिर मैं कहना चाहूँगी गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं हो सकती। ओके, बस आप एक गाइडेंस के तौर पर इसे देखिए, इसे ज़्यादा सीरियसली मत देखिए। 4 ऑफ रॉड्स, अगर किसी के साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई थी तो वो इस वीक कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ना हो पाए, आपको काफ़ी दुख मिल सकता है गाइस, दर्द मिल सकता है। अभी देखते हैं, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई। अभी समझ में आया गाइस। 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ इसलिए है कि जो एक्सपेक्ट किया था, आपने डिसाइड किया था कि आने वाले वीक में मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, या ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, आप दोनों ने काफ़ी सोच के रखा है गाइस, प्लानिंग करके रखी है, लेकिन उस प्लानिंग में डिले हो सकती है, नहीं होगी, डिले होने के बहुत चांसेस है गाइस। इस वजह से आपका मूड ऑफ हो जाएगा और आपको बहुत दुख उठाना पड़ सकता है। आपका पार्टनर भी आपसे नाराज़ हो सकता है, या आप भी नाराज़ रह सकते हैं, या फिर क्या होता है ना, जो बहुत आपने ड्रीम देखे हैं वो ड्रीम सडनली टूट गए तो आपको उससे दर्द तो होगा ही ना गाइस। तो ये बात है, बाकी इतनी स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा तकलीफ़ खुद को दे। और देखते हैं इन जनरल आपके लिए क्या है। इफ़ यू बिलीव, आप ना गाइस अगर जो सोचेंगे वही होगा। आपको बस भगवान पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। न्यू लव आपके लाइफ में कोई जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स, गर्ल बॉय डजंट मैटर, जो है व्यूअर्स, उनके लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से वो सिंगल चल रहे थे, उनके लाइफ में न्यू लव आ सकते हैं गाइस, और ये अच्छी रिलेशनशिप रहेगी आप दोनों के लिए। तो ओके गाइस, ये रही थी वीकली ओवरऑल रीडिंग, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। ओके गाइस, तो चलिए बाय फॉर नाउ।